6 जुलाई 2025 रात के अंधेरे में एक घर जला। अंदर 5 लोग जिंदा जल रहे थे। बाहर 100 लोगों की भीड़ खड़ी थी देखते हुए। ये मर्डर नहीं था, ये एक विश्वास था, एक अंधविश्वास जो आग बन गया और आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में मधुबनी पुलिस स्टेशन के पास एक छोटा सा गांव है, धोबिनिया। यहाँ की जिंदगी सिंपल है, खेत, मजदूरी, रोटी पानी। लेकिन यहाँ की सोच उतनी सिंपल नहीं। यहाँ आज भी लोग मानते हैं जादू टोना होता है, विचक्राफ्ट होता है, और अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो वो किस्मत नहीं, किसी की नज़र होती है। इस गांव में ओरियन फैमिली रहती थी। ये एक ट्राइबल फैमिली थी। 5 लोग, एक माँ, उसके बच्चे और उसके रिलेटिव्स। सिंपल लोग, अपने में रहने वाले। लेकिन गांव वालों की नज़र में ये लोग अलग थे, अलग तरीके और शायद अलग ताकतें भी। कई महीनों से गांव में बातें चल रही थी, वो लोग जादू करते हैं, रात को अजीब आवाज़ें। जब से वो आए हैं गांव में बीमारियां बढ़ गई हैं। लेकिन ये सिर्फ बातें नहीं थी, इसके पीछे एक और सच था। ज़मीन का झगड़ा। ओरियन फैमिली के पास थोड़ी ज़मीन थी जो कुछ गांव वालों को चाहिए थी, लेकिन लीगल डिस्प्यूट चल रहा था, कोर्ट में केस था। तो सुपरस्टिशन का ये शोर शायद सिर्फ कवर अप था, एक बहाना। लेकिन 6 जुलाई 2025 को ये बहाना कत्ल बन गया। 6 जुलाई शाम का वक्त था। गांव में सब कुछ नॉर्मल था। औरतों ने खाना बना लिया था, मर्द खेत से वापस आ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, जब एक बच्चा बेहोश हो गया सडनली, बिना किसी वजह के। गांव वाले घबरा गए, बच्चे को उठाया, पानी दिया, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था। और किसी गांव वाले ने कहा, ये तो ओरियन वालों का काम है। बस एक शब्द, एक शोर, और पूरा गांव जलती हुई मशाल बन गया। शाम के 6-7 बजे तक गांव में एक अजीब सा गुस्सा फैल गया। लोग अपने घरों से निकले, ग्रुप्स बने, बातें होने लगी। ये लोग पक्का टायन है, इन्हें गांव से निकालना पड़ेगा, पुलिस बुलाओ। पुलिस कुछ नहीं करेगी। रात 9 बजे तक ये ग्रुप एक मॉब बन गया था। 70 से 100 लोग, आदमी, औरत, जवान, सब। हाथ में डंडे, बाम्बू की लाठियाँ, और कुछ लोगों के पास केरोसिन की बोतल। टारगेट था ओरियन फैमिली का घर। रात 10 बजे अंधेरा छाया हुआ था। धोबनिया गांव में सिर्फ क्रिकेट्स की आवाज़ आ रही थी और दूर से कदम आने की आवाज़। ओरियन फैमिली का घर गांव के कॉर्नर में था। मड वॉल्स, टीन की छत, कुछ लाइट्स। घर के अंदर फैमिली सोने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये उनकी आखिरी रात होगी। रात 10:15 बजे मॉब पहुंच गया। पहले चुपचाप, फिर धमकी, बाहर निकलो, तुम लोगों ने जादू किया है। घर के अंदर डर फैल गया। फैमिली समझ गई ये कोई छोटी बात नहीं, ये भीड़ खून की प्यासी थी। ओरियन फैमिली के मेंबर्स ने कहा, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दे। लेकिन मॉब सुनता कहाँ था। रात 10:30 बजे बॉम ने जोर लगाया, दरवाज़ा तोड़ा, खिड़कियाँ तोड़ी, कुछ लोग अंदर घुसे, बीटिंग शुरू हुई, डंडों से, लाठियों से, हाथों से। घर के अंदर चीखें गूंज रही थी। फैमिली मेंबर्स ने कहा, हम भाग जाएंगे, गांव छोड़ देंगे, हमें छोड़ दे। और फिर सबसे भयानक हुआ, किसी ने केरोसिन निकाला,
घर के दीवारों पर, फर्नीचर पर, दरवाजे पर और फैमिली के ऊपर डाल दिया और एक मैचस्टिक जली, आग भड़की, शोर हुआ, स्मोक उठने लगा। घर के अंदर 5 लोग फंस गए थे। दरवाजे बंद हो चुके थे। मॉब ने बाहर से ब्लॉक कर दिया था। अंदर से बस चीखें आ रही थी, डेस्परेट, पेनफुल, हेल्पलेस। बाहर मॉब खड़ा था देखते हुए। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ शांत थे, कुछ खुश भी लग रहे थे। 11 बजे तक आग पूरे घर में फैल चुकी थी। मिडनाइट तक सब कुछ खत्म हो गया। चीखें बंद हो गई, आग धीमी पड़ गई, सिर्फ जलने की बदबू रह गई और राख। धूबनिया गांव ने एक पूरी फैमिली को जिंदा जला दिया। 7 जुलाई 2025 सुबह 6 बजे किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। डिलेड, लेट, शट, डेलिबरेटली। जब पुलिस पहुंची तो बस एक बर्न्ड स्ट्रक्चर बचा था। अंदर 5 लोग की 4 बॉडीज। उनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। पुलिस ऑफिसर भी शॉक थे। ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये जेनोसाइड था। एक पूरा फैमिली मिटा दी गई थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, क्वेश्चन पूछे गए। गांव वालों ने पहले तो डिनाई किया, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन एविडेंस बहुत सारे थे। बर्न बाम्बू स्टिक्स, केरोसिन बॉटल, विटनेसेस और सीसीटीवी फुटेज। पास एक शॉप से मॉब में कौन कौन था सब क्लियर दिख रहा था। पहले दिन 14 लोग अरेस्ट हुए। अगले हफ्ते 22 लोग और डिटेन किए गए। सब गांव के ही लोग, कुछ तो फैमिलीज वाले भी थे, एजुकेटेड लोग भी थे। सब मॉब मेंटालिटी के शिकार। लेकिन सवाल ये था, लोग इतने वायलेंट कैसे हो गए? साइकोलॉजिस्ट ने बताया, यह मॉब साइकोलॉजी का केस है। जब लोग ग्रुप में होते हैं तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। सब सोचते हैं मैं अकेला नहीं हूँ, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और सुपरस्टिशन ने फ्यूल ऐड किया। बिहार, यूपी, झारखंड जैसे स्टेट्स में हर साल विचक्राफ्ट के नाम पर 50 से ज़्यादा लोग मार दिए जाते हैं। मोस्टली विडोज, ट्राइबल फैमिलीज, कमज़ोर लोग, क्योंकि उनका टारगेट करना आसान होता है। पूर्णिया केस में ओरियन फैमिली को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उनके पास ज़मीन थी जो कुछ लोगों को चाहिए थी। सुपरस्टिशन सिर्फ एक कवर था, असली मोटिव ग्रीड और हेट था। बिहार गवर्नमेंट ने इस केस को सीरियसली लिया, फास्ट ट्रैक ट्रायल का ऑर्डर दिया। नेशनल मीडिया ने कवरेज दी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन ओरियन फैमिली वो तो वापस नहीं आ सकती। आज धूबनिया गांव में उस जगह पर एक छोटा सा मेमोरियल है। 5 नेम्स लिखे हैं, 5 लोगों के जिन्हें सिर्फ मार दिया गया क्योंकि कुछ लोग अंधविश्वास में थे। ये कहानी सिर्फ पूर्णिया की नहीं है, ये कहानी पूरे रूरल इंडिया की है, जहाँ आज भी एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है और सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी की कमी है। जादू टोना होता है या नहीं, ये डिबेट का मुद्दा है, लेकिन किसी को जला देना, उसे मार देना, उसके लिए मॉब बनाना, ये ह्यूमैनिटी नहीं है, ये जहालत है। ओरियन फैमिली को इंसाफ मिला, क्रिमिनल्स जेल में है, केस चल रहा है, लेकिन ये काफ़ी है क्या पनिशमेंट से सोच बदल जाती है? अगर आपके गांव में कोई ऐसा शोर हो तो आप क्या करेंगे? मॉब के साथ चलेंगे या इंसानियत के साथ खड़े होंगे? यह फैसला आप पर है।